नमस्कार, स्वागत है आपका कुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम विद्या पब्लिकेशन के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप चैनल पर जा करके ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन हैं जटिल, शामिल, स्नेहिल या फेनिल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शामिल। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन देख लेते हैं, तन, देह, गात। ऑप्शन बी है तन, देह, गरात। ऑप्शन सी है तना, देह और गात। ऑप्शन डी है तन, अदेह और गात। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए यानी तन, देह और गात, ये तीनों शरीर के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद में सुंदर शब्द क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या विधेय विशेषण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विधेय विशेषण। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं अनुज, तनुज, अग्रज या मनुज। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी अग्रज। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तो वाक्य दिया हुआ है, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। ऑप्शन बी है जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। और ऑप्शन सी है तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। और ऑप्शन डी हमारा है तुम्हारे बाहर आते ही वह रोने लगा। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शंस हैं अवश्य, अवचन, अवाप्ति या अवध्य। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अवाप्ति। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निवृत्ति, निवृत्ति, निर्वृत्ति या निवृत्ति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, विरह है अथवा या वरदान। ऑप्शन बी हमारा है जान पड़ता है नेत्र, नेत्र देख बड़े बड़े। ऑप्शन सी है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही। और ऑप्शन डी हमारा है प्रियतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। तो ये हमारे चारों ऑप्शन हैं और आपको विरोधाभास अलंकार जिस वाक्य में दिया हुआ है उसका चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, कारक, क्रिया या विशेषण। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी विशेषण। अगला प्रश्न है, कलाई खुलना मुहावरे का भावार्थ है कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, राह से प्रकट हो जाना या कली का खिलकर फूल बन जाना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रहस्य प्रकट हो जाना। इस मुहावरे को कलाई खुल जाना से प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। इसमें आपको रेखांकित भाग का सटीक विलोम बताना है। तो रेखांकित भाग हमारा है लौकिक, तो इसका विलोम शब्द देख लेते हैं। ऑप्शंस अलौकिक, कुटिल, सांसारिक या दुनियावी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अलौकिक। तो लौकिक का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन ए यानी अलौकिक। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है व्यंजित, व्यथित, शामिल या गर्हित। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी व्यथित। अगला प्रश्न है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी यड़ संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक या तात्कालिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तात्कालिक जो है वो वर्तनी के हिसाब से सही
शब्द है। अगला प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शंस देखते हैं। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे तुम धीरे धीरे ही चलो, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। ये ऑप्शन डी हमारा है। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल ना चलें, समय की बचत करें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काम करने की बहुत धीमी गति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपदेशक। अगला प्रश्न, मनगढ़ंत का सही सामसिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो मन के लिए गढ़ा, मन से गढ़ा, मन पर गढ़ा या मन का गढ़ा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मन से गढ़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन सी है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ऑप्शन डी है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य की क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शंस हैं, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन बी है, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है, बालक घर जा चुका है। ऑप्शन डी है, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, यानी लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ये एक प्रकार का संभावनार्थवृत्ति का वाक्य है, यानी इसमें एक प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो पहला यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वितरण अधिकारी, संवितरण प्राधिकारी या वितरण प्राधिकारी या संवितरण अधिकारी। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी संवितरण प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शंस हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, हेमचंद, चंद्रबरदाई, परमाल या अमीर खुसरो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या रामनरेश त्रिपाठी। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, यानी हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, यानी हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। वाक्य दिया हुआ है, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनना है। तो वाक्य दिया हुआ है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ये हमारा वाक्य है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। तो त्रुटिपूर्ण भाग हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लीची खरीदने नहीं, लीची खरीदना है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक पहला और छठा की निश्चित संख्या दी गई है। इनके बीच में जो अंश दिए हैं यारा लावा, उनको उचित क्रम में आपको लगाना है और सही वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला देखते हैं, दिया हुआ है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात। इसके बाद यारा लावा दिए हुए हैं, इनको आप क्रम से पहले व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले जो वाक्य में आएगा वो आएगा ला, यानी अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो जो ला है वो पहले नंबर पे आएगा। और फिर उसके बाद में आएगा, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। तो यानी या वाला हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद होगा रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, ये हो जाएगा नंबर 3 पर, पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्र रामायण, रामलला नछो और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो यानी 4 नंबर पर हो जाएगा वाह। तो पूरा वाक्य हमारा बनेगा, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली,
पवित्र रामायण, रामलला, नाचू और हनुमान बाहु अधिक प्रसिद्ध हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए, अमूल और अमूल्य। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जकड़ रहित और कीमत, जाल रहित और कीमती, जड़ रहित और कीमती, या जल रहित और कीमती। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जड़ रहित और कीमती। अमूल मतलब होता है बिना मूल का यानी जड़ रहित, और अमूल्य मतलब कीमती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 4, 6, 8 या 3। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, जूता, कीमत, हैजा या देहात। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी जूता। अगला प्रश्न, जालक का तद्भव है, झरोखा, चालक, झलक या नालक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी झरोखा। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी विनती जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। इसके अलावा जो तीनों दिए गए शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा, शा, त्र या ज्ञा। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी शा। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही उत्तर हमारा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये, पंक्ति में कौन सा रस है, करुण, शांत, भक्ति या श्रृंगार रस। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है यानी इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म, पर्याय शब्द युग्म या निरर्थक शब्द युग्म। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये एक प्रकार का विलोम शब्द है। तो यानी ये विलोम शब्द युग्म जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, मूल धातु, यौगिक धातु, प्रेरणार्थक धातु या नाम धातु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मूल धातु। अगला प्रश्न, औलाद किस प्रकार का शब्द है, अरबी, तुर्की, हिंदी या पुर्तगाली। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी औलाद जो है वो एक प्रकार का अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति या अति उक्ति। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी अत्युक्ति। अगला प्रश्न, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भार्गव, शिवप्री, भृगुनंदन या रेणु कातनय। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिवप्रिय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, नवरात्र, अनुदित, पदगत या धर्माधर्म। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी यानी पदगत जो है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द चुनना है, भविष्य, खीर, गली या गेहूँ। तो इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भविष्य। अगला प्रश्न है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है, ला, उला, ओला या औला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ओला प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है,
सर्वनाम का प्रकार नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी गुणवाचक। अगला प्रश्न, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, रूप में जागृत करता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक या अनिरंजित। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वाभाविक। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है एकदम। अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक प्रकार का संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड या न्यूज पिग। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी न्यूज पिग। अगला प्रश्न, यहाँ पे 6 वाक्यांश दिए हुए हैं, प्रथम व अंतिम निश्चित है और शेष को आपको उचित क्रम में लगाना है। तो पहला दिया है फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फिर इसके बाद में बीच में यार अलावा 4 वाक्यांश दिए हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसके बाद हो जाएगा सबसे पहले इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, यानी नंबर 1 पर हो जाएगा ये रा। फिर इसके बाद हो जाएगा संलग्न करें कि उसने फ़ोटो खींची, तो नंबर 2 पर हो जाएगा वाह वाला। और फिर उसके बाद हो जाएगा नंबर 3 पर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली, और नंबर 3 पर हो जाएगा या। नंबर 4 पर हो जाएगा इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो पूरा हमारा वाक्य बनेगा फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, संलग्न करें कि उसने फ़ोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और हानि के लिए, और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। तो ये थे हमारे हिंदी के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे कुजर बुक यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।